नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर जगह गैस और तेल की किल्लत है। यहाँ तक कि भारत में भी संकट इस तरीके का है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जब तक बंद रहेगा तब तक भारत की मुसीबतें खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। ये जंग कितने दिन चलेगी अभी ये पता नहीं है। क्या नेगोशिएटिंग टेबल पर चीजें आएंगी अभी ये भी किसी को पता नहीं है। क्या वाकई में शांति वार्ता होगी डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान के बीच में? ये भी अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन एक खबर जो 2 दिन पहले आई थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने इरानियन ऑयल यानी कि ईरान की ऑयल कंपनी से अ, कई थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स तेल खरीदा और प्रीमियम दाम पर खरीदा। और 2 दिनों तक ये खबर खूब चली सारे न्यूज़ वेबसाइट्स पर, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम चैनल्स ने भी ये चलाया। लेकिन 2 दिन के बाद आज खबर ये आ रही है कि रिलायंस ने इसका खंडन कर दिया। अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई है और इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। उन्होंने ये कहा है और एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। इन अ स्टेटमेंट इशूड इन रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट्स, द कंपनी सेड, यानी कि उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड categorically rejects recent media reports that the company has purchased crude oil of Iranian origin. These reports are baseless, leading to misleading and incorrect claims. The clarification comes amid heightened scrutiny of global crude sourcing and after Reuters reported that Reliance purchased 5 million barrels of Iranian crude. खबर यही थी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने 5 मिलियन बैरल्स ईरान का क्रूड ऑयल खरीदा था डेज आफ्टर यूएस टेम्पररी रिमूव सैंक्शंस ऑन द ऑयल। आपको याद होगा कि 30 दिनों तक सैंक्शंस ईरान से हटा लिए गए थे और ये खबर सोर्सेस के हवाले से प्लान की गई थी। अब आरआईएल ने क्या बोला है? इट हैज अर्ज कॉशन इन रिपोर्टिंग, स्टेटिंग वी अर्ज द कंसर्न मीडिया आउटलेट्स टू वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर पब्लिकेशन। अब ये जो खबर है इसके मायने नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब सब ने इसका खंडन छाप दिया है कि मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज डिनाइज बाइंग इरानियन ऑयल, कॉल्स रिपोर्ट्स बेसलेस। तो अगर जो 2 दिनों पहले तक जो खबर सही मानी जा रही थी उसको बड़े बड़े हेडलाइंस में छापा गया कि देखिए ईरान का तेल मुकेश अंबानी की कंपनी ने खरीदा है, तो आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इसका खंडन रिलायंस इंडस्ट्रीज को देना पड़ा? आज इसी की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये माजरा क्या है? 5 मिलियन बैरल्स का तेल ईरान की कंपनी से खरीदना 2 दिनों तक खूब हेडलाइन में बना रहा और आज इसका 2 दिन बाद खंडन आ जाता है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने मेन स्ट्रीम अखबार थे सबने सोर्स, सबके सोर्सेस गलत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तेल आया भी है, ये भी सच है, और तेल आया है ये नहीं मानना, ये भी सच है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने, अगर खिड़की पर टिकट मिल रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है तो स्वाभाविक है कि बाहर ब्लैक मार्केट हो रहा होगा, ब्लैक में टिकट बिक रही होगी। अगर आपने ब्लैक में टिकट खरीद भी लिया है, उसके बाद अगर पुलिस आके पूछती है कि आपने ब्लैक में टिकट खरीदा क्या, कहते हैं आप थोड़े बोलेंगे कि हाँ मैंने 300 रुपए में ब्लैक में टिकट खरीदा, आप तो बोलेंगे खिड़की से खरीदा। तो दोनों सच है वहां पर, यहाँ पर। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक बड़ा क्या कहते हैं, रोचक और बहुत ही दिलचस्प मामला है। ये दिलचस्प मामला समझने के लिए हमको हमारे भारत में एक वर्तमान में एक तथाकथित स्वघोषित चाणक्य हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि कुछ चीज समझनी है तो क्रोनोलॉजी से समझिए। तो मैं उसका क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। तो क्रोनोलॉजी में मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगा, लेकिन क्रोनोलॉजी बताने से पहले एक चीज बता देता हूँ जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये फंडामेंटल यही चीज है, मूलतः मूल चीजों को आप पकड़ लेंगे तो बाद में सब चीज समझ में आ जाएगा। मूल चीज ये है कि मैं जब 10वीं क्लास का अपना फॉर्म भर रहा था तो पहली बार मुझे कहीं सिग्नेचर करना पड़ा, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बता दिया कि देखो कोई भी कागज पर सिग्नेचर करना है तो पहले से एक सिग्नेचर बनाना, उसी तरह का सिग्नेचर जीवन भर रखना, और ध्यान में रखना बिना पढ़े हुए किसी कागज पर सिग्नेचर नहीं करना। कहीं बिना पढ़े हुए किसी गलत कागज पर सिग्नेचर कर दोगे तो 2,500 के बदले 25,000 किसी को चेक में पैसा दे दोगे तो बैंक वाला पैसा दे देगा, उसके बाद तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम वापस भी नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा खुद का सिग्नेचर होगा। तो सिग्नेचर का महत्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इस पर बाद में आते हैं, ये चीज बाद में आते हैं। अब आते हैं, ईरान का क्रूड है, ईरान का तेल है और भारत ने खरीदा है, ये बोला जा रहा है। अब इसका किस्सा ये है
कि दुनिया भर में हमें पता है कि जब अभी जब से हॉर्मुज बंद हुआ है तब से हमको सबको पता है कि खेल पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है वो तेल का खेल है। क्योंकि मानव का आज की तारीख में जितना भी विकास हो रहा है, हमारे घर में बिजली है, या हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप हवाई जहाज में जाइए, ट्रेन में जाइए, अपनी बाइक से जाइए, कार से जाइए, सबके लिए तेल चाहिए। का पूरा दुनिया जो विकास कर रही है खेल तेल का हो रहा है। ये अब तक सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं भी समझ में आया था, अब तो पिछले 15 दिन में हॉर्मुज बंद होने के बाद सबके समझ में आ गया। अब ये जो तेल का खेल हो रहा है, इसका मतलब ही है कि भारत, हमें पता है भारत में बहुत ज्यादा तेल होता नहीं है। हमारे हमको जो तेल आता है बाहर से आता है। अब जो बाहर से तेल आता है, दुनिया जानती है कि तेल का जो दाम तय होता है वो बैरल में तय होता है कि $60 क्रूड हो गया, $80 क्रूड हो गया, आजकल बोल रहे हैं कि $100 क्रूड हो गया। मतलब तेल क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे बनता है, तो तेल का जब व्यापार होता है, तो वो तेल का व्यापार जब होता है तो उसमें जो देन लेन होता है वो डॉलर में होता है, क्योंकि वो एक ऐसी करेंसी है जो कि दुनिया भर में सब जगह चलती है। तो भारत को भी, भारत दुनिया का, भारत अपना तेल नहीं बनाता तो तेल खरीदता है। तो आप तेल कहीं से भी खरीदिए, आपको पैसा देना पड़ता है डॉलर में, और डॉलर महंगा पड़ता है क्योंकि डॉलर के बनिस्पत रुपए हमेशा नीचे क्योंकि रहता है। कितना नीचे रहता है वो बात नहीं है, वो ₹60 रहे, ₹40 रहे या ₹95 रहे, हमेशा डॉलर हिंदुस्तानी रुपए से भारी रहता है। तो इसीलिए भारत डॉलर में तेल खरीदता था। लेकिन 2012 में भारत का ईरान के साथ एक समझौता होता है। 2012 में मतलब भाजपा के आने से पहले, जो पिछले 12 साल से भाजपा है उससे भी पहले, जिसमें कि ईरान मान जाता है कि मैं आपको जितना भी तेल दूंगा वो आप हिंदुस्तानी रुपए में पैसा हमको दीजिए। और उसके लिए ईरान की सबसे बड़ी नेशनल ऑयल कंपनी कलकत्ता के यूको बैंक में एक अकाउंट खोल लेती है और कहती है कि तेल मैं आपको ईरान से दूंगा, आप रुपए में, मतलब डॉलर में मत दीजिए, रुपए में पैसा यहाँ गिरा दीजिए यूको बैंक में, मैं उस पैसे का उपयोग कर लूंगा। तो मतलब भारत के लिए एक इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई थी, जिसमें कि दुनिया भर में डॉलर, क्या कहते हैं, पेट्रोल खरीदा जा रहा था डॉलर में, लेकिन ईरान आपको पेट्रोल दे रहा था रुपए में। और वो भी रुपए में कहाँ, आपके हिंदुस्तान के अपने ही यूको बैंक में, कलकत्ता के यूको बैंक में अकाउंट था। तो ये काम बहुत अच्छे से चल रहा था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम स्मूथली ये काम चल रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको एक क्रोनोलॉजी कागज रख के चल रहा हूँ। ये 2012 की बात है। अब 2019 में होता यह है कि अमेरिका लगा देता है सैंक्शन ईरान के ऊपर कि भैया तुम बदमाशी कर रहे हो, तुमसे हमारा संबंध नहीं है, तुम गड़बड़ कर रहे हो। इसीलिए अमेरिका सैंक्शन लगा देता है ईरान के ऊपर। लेकिन वो सैंक्शन लगाने के बावजूद, ईरान के ऊपर भले सैंक्शन लगाया हो, क्योंकि हमारे यहाँ वो पैसा चल रहा था, वो यूको बैंक से हमारा सिस्टम ठीक था, इसलिए ईरान से उसके बाद भी हम तेल लेते रहे। किसमें तेल हम लेते रहे? पैसे में। यूको बैंक में हम हिंदुस्तानी रुपए गिराते थे, वो उसके बदले टैंकर भेज देता था, जहां आप कहेंगे जामनगर भेजे या विशाखापट्टनम भेजे या मंगलूर भेजे या बंबई भेजे, कहीं भी भेज देता था। इसके बाद होता यह है कि इस साल सबसे पहली बार, पिछले साल 2025 में जनवरी में ट्रंप साहब आते हैं, सरकार बना लेते हैं। अब ट्रंप साहब जैसे ही सरकार बनाते हैं, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि दुनिया में अमेरिका अच्छा खासा तेल का निर्यातक है। अच्छा खासा हिंदुस्तान, दुनिया भर में तेल का निर्यातक अमेरिका है, और भारत तेल खरीदने वाला है। और वो हमें पता है कि ट्रंप साहब के जब ट्रंप साहब ने अपना चुनाव वो जीते थे नवंबर में, उनका जो ये क्या कहते हैं शपथ ग्रहण होता है वो फरवरी में। उससे पहले जनवरी में जब वो राष्ट्रपति बन गए थे लेकिन शपथ नहीं ली थी, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, एक डिनर प्रोग्राम था, उसमें भारत के अंबानी जी वहां जाते हैं, ट्रंप साहब से मिलते हैं, हमें पता है, ये रिकॉर्ड पर है। अब सवाल ये उठता है कि रिलायंस के अंबानी जी वहां जाके मिलते हैं, इसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि भारत में जितना भी तेल आता है, आप अगर प्रति परिवार हर साल तेल की, केवल और केवल तेल का बिल बनाइए, तो प्रति परिवार करीब सालाना 50,000 रुपए भारत में हर परिवार को तेल पर खर्चा होता है। मतलब एक अगर गरीब से गरीब परिवार है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, तो उसको 50,000 रुपए तेल का खर्चा आ रहा है। आपके पास अगर 4 गाड़ियां हैं तो स्वाभाविक है कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ रहा है हर साल का आपका 50,000 रुपए का बिल आता है हर परिवार पर। अब ये जो तेल आता है, इसमें से भारत का 25% तेल भारत की सरकारी कंपनियां नहीं बनाती हैं, वो बनाता है रिलायंस। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिलायंस का पेट्रोकेम का जो फैक्ट्री है, पेट्रोलियम को साफ करने की जो फैक्ट्री है,
ये जो फैक्ट्री है ये जामनगर नाम की जगह पर है, जो कि गुजरात में है। तो कुल मिला के भारत का 25% तेल हर परिवार का, मान लीजिए 50,000 रुपये सालाना अगर पेट्रोल का बिल आ रहा है, आप नहीं भी दे रहे हैं, आपके पास गाड़ी नहीं भी है, तो 50,000 का आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप बस में घूम रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुल मिला के 50,000 रुपये हर परिवार का जा रहा है। इसमें से एक तिहाई, मतलब करीब करीब 17,000 रुपये सीधे सीधे रिलायंस को जाता है हर परिवार से, हर साल। हर साल 17,000 रुपये आपका जा रहा है। इतना बड़ा ये तेल का खेल है। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि तेल का खेल कितना बड़ा है। और अभी तक जो आपको पैसा आ रहा था, वो आपको जो तेल आ रहा था वो ईरान से आ रहा था। ईरान में दुनिया भर में करीब ईरान चौथा सबसे बड़ा तेल का भंडार ईरान के पास है। उससे भी खास बात यह है कि ईरान का जो क्रूड सिद्धार्थ, ऑयल है। एक चीज ये तो आपने अच्छे से समझाया, लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है कि ये तेल अब अंबानी को कब डिलीवर होगा, ये तो पता नहीं है। उन्होंने डील ऐसा लग रहा है कि साइन कर ली है, अब वो तेल डिलीवर कब होगा तो इसलिए वो चीज नहीं पता है, इसलिए उन्होंने इसका 2 दिन बाद खंडन कर दिया कि नहीं, हमने तो अभी तेल खरीदा ही नहीं है। लेकिन ये जो पूरा खेल है, ये मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या अंबानी मोदी जी को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप से मैं कितना करीब हूं, कि जैसे ही उन्होंने सैंक्शंस का वेवर हटाया, सैंक्शंस 30 दिनों के लिए, तो मैंने तुरंत जाकर ईरान से तेल खरीद लिया। आपकी सरकार ये नहीं कर पाई, वो मैंने कर दिखाया। तो भले ही आप अदानी को अपने गोद में बैठा ले, लेकिन असली कॉरपोरेट और असली पावर मेरे हाथ में है। क्या वो संदेश एक तरीके से मोदी जी को अनिल अंबानी, सॉरी, मुकेश अंबानी ने दिया है? नहीं नहीं, वो किसी को संदेश नहीं दे रहे हैं, वो अपना तेल ले भी रहे हैं, फायदे का तेल ले भी रहे हैं। वो तेल जो हॉर्मुज खाड़ी बंद होने के बाद हॉर्मुज से बाहर आ चुका था, वो समुद्र में तैर रहा था अलग अलग जहाजों में। और जैसे ही ईरान ने अनसैंक्शन किया, माफ माफ कीजिएगा, अमेरिका ने 30 दिन के लिए अनसैंक्शन किया, वैसे ही तुरंत का तुरंत अंबानी साहब ने अपना जहाज, अपना तेल खरीद लिया, क्योंकि ब्लैक में मिल रहा था। ब्लैक में मिलने का मतलब है कि आपको खरीदना पड़ गया। लेकिन अब कोई पूछेगा कि आप ब्लैक में लिए, तो वो कहेंगे, नहीं, मना करेंगे, कहेंगे कि नहीं, मैंने ब्लैक में नहीं लिया, मैं तो खिड़की से लिया हूँ। अब खिड़की, ये खिड़की, इस खिड़की के नहीं, पीछे लेकिन टिकट बेचने वाला। इसको तो हम ब्लैक में ही बोलेंगे ना कि अंबानी ने तेल ब्लैक में लिया है ईरान से। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है ना, अमेरिका, आ, हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने से पहले जितने भी तेल के टैंकर हॉर्मुज से बाहर आ गए थे, उसमें जो ईरान के टैंकर थे, उसको तो स्वाभाविक है कि ट्रंप साहब ने कहा कि 30 दिन के लिए किसी को लेना है तो ले लीजिए। तो वो जो लेना था वो आपने ले लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे पहले ट्रंप साहब ये भी कह चुके हैं कि ईरान से कोई तेल लेगा तो मैं सैंक्शन करूंगा। तो आप फंसे हुए हैं दोनों के बीच में। आपको पता नहीं है कि कहीं आपने तेल ले लिया और आप कह दीजिए कि हमने तेल लिया, तो ट्रंप साहब तो कहेंगे कि मैंने तो देशों को तेल तेल देने की बात की थी, कंपनियों को मैंने मना किया था। तो आप ये ध्यान में रखिए, मजेदार इसमें बात यह है कि तेल तो सब लोग ले रहा है, ईरान से सब लोग तेल ले रहा है। भारत सरकार भी ईरान के हॉर्मूज से पार करवा के, परसों ही एक टैंकर उतरा था, जिसका कि सब लोग मीडिया में फोटो चल रहा था कि एक टैंकर आ गया भैया हॉर्मुज के उस तरफ से, एलपीजी का करके। आपने देखा है ना, पिछले 2 दिन में उसको माला वाला पहनाई गई थी, वो टैंकर के गले में माला पहना के भारत बुलाया गया था। तो वो भी ईरान से आया था, लेकिन वो आया था, भारत सरकार ने खरीदा था। भारत सरकार खरीद रही है, क्योंकि वो कह रही है कि ट्रंप साहब ने तो 30 दिन का वेवर दे दिया है, 30 दिन को अनसैंक्शन किया है। लेकिन ट्रंप साहब एक बड़ा मजेदार खेल खेलते हैं। ट्रंप साहब मजेदार खेल खेलते हैं कि उनका कानून जो लिखा हुआ है, उस कानून में अगर लिखा हुआ है कि मैंने देशों के लिए अनसैंक्शन किया है, और इधर रिलायंस कंपनी है, तो कंपनी को डर लगेगा कि अगर मैंने खरीद लिया है, मैं मान गया, तब तो ये ट्रंप साहब कहेंगे मैं तुम्हारे ऊपर भी कल से सैंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अनसैंक्शन किया था देशों के लिए, आप कंपनी कैसे खरीद सकते हो। तो रिलायंस बीच में फंसा हुआ है। आप समझिए, वही मैं कह रहा हूँ, टिकट तो ब्लैक में खरीदा है, लेकिन ये मानेगा नहीं कि टिकट ब्लैक में खरीदे हैं, क्योंकि टिकट ब्लैक में खरीदना भी तो गुनाह होता है। वो उसको कोई भी पूछेगा तो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो खिड़की से खरीदा था। तो समझिए इस बात को इस तरह से, इसीलिए मैंने शुरुआत में इसको इस तरह से कहा। तो ईरान का ये, और ईरान से जो आपको तेल आता है, दुनिया में जितने भी जगह तेल बनता है, वो तैयार पेट्रोल तो नहीं होता है, वो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। तो दुनिया में जितने भी तरह के कच्चे तेल हैं, उसमें सबसे बेहतरीन तेल जिसको स्वीट क्रूड बोला जाता है, मतलब जिसको प्रोसेस करने में बहुत कम खर्चा होता है, बहुत तेजी से वो काम हो जाता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कच्चा तेल ईरान के पास है। ईरान को 1 बैरल तेल बनाने में सिर्फ $6 लगते हैं। आज वो बिक रहा है कभी $60 में,
कभी $100 में, लेकिन बनाने का खर्चा दुनिया में सबसे कम उसको आता है, तो स्वाभाविक है वो बेचेगा भी सस्ते में, क्योंकि उसके पास सस्ते में बन रहा है, तो वो दुनिया के मार्केट पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसके पास सस्ता तेल है। तो इन्होंने तेल खरीदा है। वो खरीदा इसीलिए है क्योंकि इनका जिस समय ये ट्रम्प साहब, मैंने वापस वहीं पे आता हूँ कि ट्रम्प साहब जिस समय राष्ट्रपति बनने वाले थे, ये वहां पर गए थे, तो इनको समझ में आ गया कि ट्रम्प साहब तो व्यापारी है, दो आदमी है, आमने सामने मिलेगा, शेक हैंड करेगा, आधा घंटा बात करेगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपकी विचारधारा क्या है। तो अंबानी साहब को समझ में आ गया कि ट्रम्प साहब सीधे सीधे व्यापारी हैं, ये व्यापारी के अलावा कुछ नहीं है, इनको व्यापार में कहीं भी फायदा होगा तो ये व्यापार कर लेंगे। अब दूसरी बात यह हो गई कि वो अंबानी साहब निकलते हैं और 13 फरवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री चले जाते हैं व्हाइट हाउस में, दोनों मिलते हैं और वहां पर एक दस्तखत करके एक निकलता है ज्वाइंट स्टेटमेंट, जिसमें कि भारत के प्रधान जी का भी सिग्नेचर है और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर है, मतलब ये एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसमें लिखा हुआ है पैरा नंबर 33 में, पैरा नंबर 9 में, कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बनेगा। अब आपने जानबूझ के, जाने अनजाने, बिना कागज पढ़े हुए उस चीज पर सिग्नेचर कर दिया है। इसीलिए उसके बाद आप ट्रेड डील कितना भी कीजिए, अफसरों के साथ आप ट्रेड डील कितना भी कीजिए, पीयूष गोयल जैसे मंत्री के साथ आपके प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति जिस संधि पर साइन कर दिए हैं वो तो फाइनल डॉक्यूमेंट हो गया ना। तो जिस चीज को मैं समझ रहा हूँ, जिस चीज को आप समझ रहे हैं, ये चीज, यही डॉक्यूमेंट सार्वजनिक है, तो अंबानी जी भी तो पढ़े होंगे, तो वो समझ गए होंगे कि दुनिया में अब के बाद से अमेरिका, भारत को अमेरिका से ही तेल खरीदना है। तो वे फिर दूसरे बार जाते हैं ट्रम्प साहब से मिलने कतर में। कतर में आपको याद होगा, कतर में कोई फंक्शन था जिसमें वो जाते हैं, और वो जाने के तुरंत बाद भारत, रिलायंस तेल खरीदना शुरू कर देता है। तेल खरीदता कहां से है? तेल ईरान से नहीं खरीदता है, तेल खरीदना शुरू करता है अमेरिका से। क्योंकि आपने तो लिख दिया, उसको पता है, बाकी आप ट्रेड डील वगैरह आप टीवी पर, आप और हम तो जितना भी झगड़ा रशिया से भी करते तो रहे कि ट्रेड डील नहीं, हुआ है, तो उनको पता है रिलायंस, कि हो चुका है। रिलायंस रशिया से भी तो खरीद रहा था। वो तो जब रशिया से हाँ, सैंक्शंस लगा तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि वो देश नहीं है ना, रिलायंस एक व्यापारी है, वो किसी देश के साथ झगड़ा नहीं करेगा जब तक उसको रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, रशिया से ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ट्रम्प साहब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, तो ट्रम्प साहब सिर्फ देशों के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाते हैं, वो कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शन लगाते हैं, वो जहाजों के ऊपर भी सैंक्शन लगाते हैं। तो अंबानी समझ गए कि मुझे तो तेल लेना है, मैं रशिया से कल तक ले रहा था, लेकिन अब भारत का, भारत सरकार का और अमेरिकी सरकार का क्योंकि डील हो गया है कि दुनिया, भारत का ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा तेल निर्यातक अमेरिका बनेगा, तो ये अमेरिका से तेल लेने के लिए शुरू कर दिए। और जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, ये अमेरिका से तेल लेने लग गए। अब इस बीच में होता यह है कि अचानक हॉर्मुज खाड़ी बंद हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है, कुछ तेल के टैंकर क्या कहते हैं, समुद्र में तैर रहे होते हैं। ईरान का जो तेल का टैंकर है वो सबसे सस्ता है, लेकिन अंबानी उसको खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि रशिया का सैंक्शन लगा हुआ है। जैसे ही अमेरिका कहता है कि 30 दिन के लिए ईरान के टैंकर को कोई ले सकता है तो ले ले, मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत वो तैरते हुए जहाज को रिलायंस मंगवा लेता है, अपने जामनगर रिफाइनरी में डाउनलोड कर लेता है और जहां खाली जहाज को भेज देता है। अब दिक्कत यह है कि ये जो 30 दिन का सैंक्शन वेवर है, ये तो ट्रम्प साहब ने देशों को दिया है ना, किसी कंपनी को नहीं दिया है। अब रिलायंस देश नहीं है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस को ये डर है कि अगर वो मान जाता है कि मैंने ईरान से तेल लिया, तो ट्रम्प साहब को फिर से अगर रिलायंस के ऊपर अगर किसी तरह का क्या कहते हैं सैंक्शन लगा देंगे तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए अंबानी जो है, आपकी जो रिपोर्ट है दुनिया भर की, नहीं, चाहे वो तो आप ये कह रॉयटर्स रहे की हैं कि हो या, इसीलिए खंडन आया है, इसीलिए उन्होंने खंडन कर दिया है इस खबर हाँ, का। ओके। इसका मतलब यह है कि तेल आया है, ये रिपोर्ट सही है, लेकिन आप उनको पूछेंगे कि आपने लिया है तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि मानने का मतलब है अब ट्रम्प साहब के पास एक और डंडा मिल जाएगा, वो कहेंगे रिलायंस को कि मैंने तो भारत सरकार को दिया था। इसीलिए आप देखिए कि रिलायंस मना कर रहा है कि हमने ईरान से तेल लिया, लेकिन भारत सरकार ईरान से आते हुए जहाज को माला पहना के बोल रही है कि हमने लिया। अगर दोनों बराबर है तो दोनों में आप माला पहनाते, या तो हम, भारत कहता कि नहीं नहीं ईरान से तो कुछ नहीं आया है। आप ईरान से, आप एक जहाज आता है उसको आप माला पहना के बुलाते हो और ढिंढोरा पीटते हो कि हमने ईरान से एक जहाज ले लिया। लेकिन इसमें अंतर क्या है पता है? ईरान से जो एलपीजी का जहाज आया था वो रिलायंस ने नहीं लिया था, वो भारत पेट्रोलियम ने लिया था, मतलब भारत सरकार ने लिया था। तो भारत सरकार को हिम्मत ज्यादा है,
उसको पता है कि अगर अमेरिका ने 30 दिन के लिए सैंक्शन हटाया है तो मैं तेल ले सकता हूं। लेकिन रिलायंस को उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी है, उसको लग रहा है कि मैं ले लिया, और अगर ट्रंप साहब ने बोल दिया कि मैंने तो देश के लिए बोला था, कंपनियां उसका फायदा कैसे उठा सकती हैं? क्योंकि हमें पता है ट्रंप साहब रोज एक नया नियम बना देते हैं या पुराने नियम का अलग अर्थ निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको इंग्लिश में हेजिंग द बेट्स कहा जाता है, कि आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हो। इसी को मैंने शुरुआत में बिल्कुल साधारण रूप में बोला कि अगर टिकट खिड़की पर टिकट नहीं मिल रहा है, हाउसफुल का बोर्ड लग गया है, तो कोई भी टिकट अगर खरीदना है तो स्वाभाविक है कि मार्केट ज्यादा हो रहा होगा, ब्लैक मार्केट ज्यादा हो रहा होगा, तो कोई ब्लैक में टिकट खरीदेगा। लेकिन पुलिस आके पूछेगी कि तुमने ब्लैक में खरीदा थे, कहा नहीं नहीं, तो ब्लैक में नहीं खरीदा, मैं तो खिड़की पर से खरीद के लाया हूं। या तो बिल्कुल। आप कहेंगे जेब में टिकट डालेंगे, बोलेंगे मुझे पिक्चर ही नहीं देखनी, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था वहां पर, मैं टिकट लेने के थोड़े आया हूँ, मैं तो ऐसे ही मॉल में घूमने के लिए आया हूँ, मुझे कोई पिक्चर देखनी ही नहीं है, बोल रहे हैं, जबकि टिकट जेब में रहेगा। तो ये एक तकनीकी बात है। ये तकनीकी बात को रिलायंस इस तरह से खेल रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, फिर से मैं कह रहा हूं, कि भारत ने 13 फरवरी को अगर जाके व्हाइट हाउस में बैठ के आपने अगर बिना डॉक्यूमेंट पढ़े हुए, बिना कागज देखे हुए आपने सिग्नेचर कर दिया है कि हम अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बनेगा, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आपको तेल देने के लिए आपके पड़ोस में लोग खड़े हुए हैं, सऊदी अरब आपको तेल देने के लिए तैयार है, नाइजीरिया आपको तेल देने के लिए तैयार है, ओमान आपको तेल देने के लिए तैयार है, ईरान आपको तेल देने के लिए तैयार है, तो जो आपके घर के पड़ोस में दुकान है, आपके घर के नीचे एक सब्जी की दुकान अगर है और वो अच्छी सब्जी दे रहा है, सस्ती सब्जी दे रहा है, तो आप रोज 15 किलोमीटर दूर जाके 7 समुंदर पार वेनेजुएला या अमेरिका से इतना एक एक महीना का लोड करके तेल काहे महंगा ले रहे हो? तो मेरे ख्याल से ये हो गया है। भारत के प्रधान जी जाने अनजाने अमेरिका में व्हाइट हाउस में उनको एक कागज दिया गया, उन्होंने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन उस पर सिग्नेचर कर दिया, उसके चलते ये सारी समस्या खड़ी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसका फायदा रिलायंस पूरा उठा रहा है, और रिलायंस उठाएगा, क्योंकि भारत का रोज का 25% तेल, भारत में रोज जितना भी तेल आता है उसका 25% केवल और केवल रिलायंस आपको देता है। तो रिलायंस उतना तेल लेता भी है और अपने रिफाइनरी में क्लीन करके देश को सप्लाई भी करता है। तो मतलब रिलायंस एक तरह से बीच में है, वो तेल कच्चा तेल लेता है, अपने रिफाइनरी में साफ करता है और देश भर को देता है। तो देश भर में 50,000 रुपए अगर आपके साल के पेट्रोल का बिल आ रहा है, तो उसमें 17,000 रुपए रिलायंस को जा रहा है। ये बहुत बड़ा तेल का खेल है, ये मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।